वेलकम बैक इन पार्स अकेडमी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। दोस्तों इस टॉपिक को हम पढ़ने से पहले हम बात करते हैं पिछली वाली वीडियो के बारे में। दोस्तों पिछली वाली वीडियो में हमने 3 टॉपिक अच्छे से क्लियर करे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए वेक्टर। और हम बात करें तीसरा टॉपिक, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, तो हमने वो तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर करे थे। तो दोस्तों हम अब आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में। दोस्तों इस टॉपिक को हम पढ़ने से पहले हमारे पास एक टॉपिक और रह गया था, उस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a system of charges, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। दोस्तों हमने पिछली वाली वीडियो में किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। दोस्तों जैसे हमने माना था कि प्लस क्यू चार्ज है, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर हमारे पास ये कोई पॉइंट पी था, तो इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। तो हमने इसी के आधार पर हम इसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे। दोस्तों हमने क्या किया था, इसकी प्रोसेस क्या थी, तो इस जिस भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, तो उस पर हमने क्या माना था, एक प्लस क्यू नॉट चार्ज माना था, टेस्ट चार्ज। तो उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, जो ये सदिश वेक्टर है, सारे मतलब सदिश यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे हमने सदिश फॉर्म में इसको लिख दिया। तो हमारे पास जो सदिश फॉर्म में आया था वो ये आया था, के की वैल्यू को पता है। तो दोस्तों ये किसी पॉइंट चार्ज के किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर लिया था पिछली वाली वीडियो में। तो दोस्तों अब हम बात करें किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण नहीं, हमारे पास मतलब बहुत सारे चार्ज है, उनके कारण किसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे ये तो हमारे पास एक कोई पॉइंट पी है, क्यू चार्ज है, तो इसके कारण तो हमारे पास ये निकल आया। उस तो हमारे पास एक नहीं होकर हमारे पास 2-3 चार्ज, मतलब बहुत एन टाइम तक चार्ज है, तो हम उसको कैसे क्लियर करेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये कोई Q1 चार्ज है, ये कोई Q2 चार्ज है, ये कोई Q3 चार्ज है, ये कोई Q4 चार्ज है। यहाँ पे Q1 चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो किधर साइड बनेगा। तो हमने यहाँ पे इसको सिंबल दे दिया E1 वेक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमने इसको वेक्टर से डिनोट कर दिया। Q2 के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास क्या होगा, E2 वेक्टर, E2 वेक्टर। Q3 के बाद हमारे पास क्या होगा, तो Q3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम उसको E3 लिख देंगे। Q4 है, तो हमारे पास जो Q4 है, इसके जो कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम उसको E4 से डिनोट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये कोई पॉइंट P है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस R है, तो हमने इसको R मान लिया। यहाँ पे Q1 चार्ज के कारण है, तो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे P है, तो यहाँ पे R1P हमने मान लिया। तो हम यहाँ पे करेंगे R2P, यहाँ मान लेंगे हम R3P, यहाँ मान लेंगे हम R4P। तो मतलब ये और भी चार्ज हो सकते हैं, मतलब हमको क्या करना है, इन सभी चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q1, Q2 चार्ज, Q3 और Q4 चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन सभी के सदिश योग के बराबर होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन सभी के सदिश योग के बराबर होगा। तो हम यहां से हम n टाइम तक इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों हम सिंपली क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे फर्स्ट हम मानते हैं कि हमारे पास E1 वेक्टर, मतलब E1 चार्ज, यहाँ पे Q1 चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। दोस्तों हमने पिछली वाली वीडियो क्या किया था, जिस भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट पर हमको एक टेस्ट चार्ज मान लेना है प्लस क्यू नॉट।
तो हम यहाँ पे प्लस क्यू नॉट चार्ज मान लेते हैं। तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो यहां पे क्या होगा, E वेक्टर के Q1 है तो Q1 आ जाएगा, इसकी जो डिस्टेंस है R1P है, R1P आ गया, और ये R1P यूनिट वेक्टर हमारे पास, जो हम इसको सदिश फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमको यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू के का मान हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 अपॉन R1P ये स्क्वायर आएगा, उसको यहाँ पे स्क्वायर। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको R कैप को हम लिख सकते हैं R वेक्टर इक्वल अपॉन टू मोड ऑफ R वेक्टर। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिखें R वेक्टर अपॉन R मोड ऑफ R वेक्टर, तो हमको लिखने में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P, Q आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास R वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1P हो जाएगा। जो Q1 चार्ज है इसके कारण हमारे पास विद्युत क्षेत्र ये आएगा, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं Q2 चार्ज के कारण। Q2 चार्ज के कारण क्या होगा, Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, Q2 आवेश के कारण को विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या होगा, इसकी सिमिलरली हमारे पास इसकी तरह होगा, यहाँ पे हमारे पास ये E1 है, क्योंकि Q1 चार्ज है तो E1 इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो E1 बन रहा है, तो हमारे पास E1 आ जाएगा। अब हम बात करें E2 के बारे में, Q2 आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो हमारे पास बनेगा K चार्ज क्या होगा Q2, क्योंकि सेकेंड आवेश के कारण बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास ये होगा, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारे पास R2P का स्क्वायर और ये R2P कैप। तो इसको तो हम यहां से सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा KQ2 अपॉन R2P स्क्वायर R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, E2 वेक्टर Q2 है तो R2P Q हो जाएगा, यहाँ पे ये R2P वेक्टर हो जाएगा। तो हमारे पास जो सेकंड आवेश था, ये सेकंड चार्ज के कारण हमारे पास ये इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो हमारे पास ये दो चार्ज है, और हम और भी ले सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9 तक, हम n टाइम तक ले सकते हैं। तो दोस्तों E3 के सिमिलरली हम करें, सिमिलरली इसी तरह E3 के कारण निकालेंगे तो क्या होगा, E3 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब तीसरे की नहीं निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 की जगह, तो KQ3 अपॉन R3P वेक्टर, तो हमारे पास ये आ जाएगा Q3 आवेश के कारण। हमारे पास Q4 सिमिलरली निकाले, तो Q4 के कारण निकालेंगे, तो KQ4 R4P तो ये आ जाएगा दोस्तों। अब हम बात करें n टाइम्स के बारे में, तो दोस्तों En K Qn RnP Q RnP वेक्टर। तो दोस्तों इन सब की जो वैल्यू है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन 5, उसको हम इसमें रखेंगे। यहाँ पे हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर ए में रखेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। किसी आवेश, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट के कारण को निकालना है वो निकल आएगा। तो अब आपको स्क्रीनशॉट लेना बोलो। हाँ दोस्तों, अब हम इन वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं।
अब क्या करेंगे हम, इन वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। ई वेक्टर इक्वल टू E1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P का क्यूब R1P वेक्टर। उसका दूसरा हमारे पास है E2 वेक्टर, इसका हमारे पास हो गया, तो इसको मिटा देते हैं। हमारे पास दूसरा है दोस्तों ये है KQ अपॉन R2P का क्यूब R2P वेक्टर। तो इसको लिखते हैं हम, K की वैल्यू हम लिख ही देंगे अपने 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P का क्यूब R2P वेक्टर। इसको भी लिख लिया हमने, तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं R तीसरे के बारे में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3P क्यूब R3P वेक्टर। तो हमने ये निकाल लिया दोस्तों। यहाँ पे हम अब हम बात करते हैं n टाइम्स के बारे में, n टाइम्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे क्या होगा Qn होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n आ जाएगा, और ये सिंगल है यहाँ पे 3 RnP वेक्टर। तो ये होगा दोस्तों। अब हम इसको समेशन के रूप में लिखे, मतलब इसको इतना बड़ा नहीं करके हम एक छोटे रूप में प्रदान करें, तो इसको क्या करेंगे ई वेक्टर इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर आया। हमारे पास समेशन इसको लिखा हमने I इक्वल टू 1 Q I अपॉन RIP का क्यूब, और ये हमारे पास होगा RIP वेक्टर। दोस्तों हमने यहाँ पे I इक्वल टू 1 लिया, मतलब हमने I इक्वल टू 1 लिया तो हमारे पास Q1 चार्ज के कारण निकल आएगा। I इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारे पास Q2 चार्ज के पास निकल आएगा। I इक्वल टू 3 लेंगे तो हम तीसरे चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो हम इन सबको हमने जोड़ दिया, समेशन कर दिया, तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर, तो ये होगा दोस्तों, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो दोस्तों ये टॉपिक था, ये इतना खास टॉपिक नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो हमारी एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। दोस्तों हमने पिछली वाली वीडियो में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल का एक विद्युत क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र होगा, तो उस क्षेत्र में कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है तो उस वो क्या करेगा, किसी फोर्स को अनुभव करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का एक बल अनुभव करेगा, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं ई वेक्टर से। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक काल्पनिक रेखाएं होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो दोस्तों हमने बात की, इसमें पहले ये प्लस क्यू चार्ज था, इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर हमारे पास कोई पॉइंट पी था, इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मैंने बता दिया है कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आया था, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास एक बात निकल के आई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, 1 अपॉन आर स्क्वायर के। तो यहाँ से हमको एक बात पता लगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी क्यू चार्ज से वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। तो यहाँ से हमको एक बात पता लगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो धीरे धीरे
कम होता जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है। तो दोस्तों अब हम बात करें, जैसे हमारे पास ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र होगा इसका वो आउटवर्ड होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो उसका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, ये कोई नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनवर्ड होगा, इसकी विद्युत क्षेत्र होगा ये अंदर की तरफ होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में, दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे साहब ने बताया। तो मैं फैराडे साहब ने बताया कि जैसे हमारे पास ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज से मैं पहले आपको पहले डायग्राम बनाता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। ये लाइन मैंने बना दी है। तो फैराडे साहब ने बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, मतलब हमको पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ होगा ही, और नेगेटिव चार्ज होता तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड होता, मतलब इनवर्ड होता है। दोस्तों हमको एक बात तो यहाँ से पता लग रही है कि जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, मतलब आउटवर्ड है। लेकिन हमको एक बात ऐसे पता नहीं लग रही कि जो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको नहीं पता लग रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे करें। तो फैराडे साहब ने बताया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, लेंथ ऑफ एरो से, मतलब जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे लेंथ इनकी छोटी होती जा रही है, मतलब इन एरोज की लेंथ जो स्मॉल होती जा रही है। उन्होंने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को एरो से डिनोट कर दिया, एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब जैसे जैसे क्यू चार्ज से हम दूर तक जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। तो हमको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड का पता लग रहा है, किससे, लेंथ ऑफ एरो से। तो यहाँ से अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे जो ये डायग्राम है ये और मॉडिफाई हुआ, तो यहाँ पे मॉडिफाई होने के बाद में क्या हुआ, मॉडिफाई होने के बाद में ये मॉडिफाई हुआ, तो जो एरोज हैं इनको इन्होंने लाइन में कन्वर्ट कर दिया, लाइन में कन्वर्ट कर दिया। लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों अब फैराडे साहब ने बोला कि अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको सिंपली पता है कि जो प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमका हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ हो गई, आउटवर्ड होगा। लेकिन यहाँ से हमको एक प्रॉब्लम हो गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से पता नहीं लग रहा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड हम कैसे पता करें। तो दोस्तों फैराडे साहब ने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड है वो हम पता कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक ऑफ मैग्नीट्यूड है इसका वो हम पता कर सकते हैं किससे, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। मतलब जैसे 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 ये एरोज है ये पास पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, मतलब वीक होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ये हैं, ये लाइन है, ये पास पास हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग होगा। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड है वो हम पता कर सकते हैं इसकी डेंसिटी से। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे, मतलब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखें ये तो जो इनकी स्पेस है वो काफी दूर दूर हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही वीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो हम पता कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण। प्लस क्यू चार्ज के कारण तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, वो आउटवर्ड होंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी जो प्लस क्यू चार्ज से आउटवर्ड होंगी, मतलब बाहर की तरफ होंगी। एक बात और जो
विद्युत क्षेत्र है, रेखा होती है वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ जाती है हमेशा। अब हम बात करें माइनस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण तो माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, इनवर्ट होगी। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ जो यहाँ पे ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये 100 कराया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग होगा बहुत। और हम दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे ये दूर जाते जाएंगे, यहाँ पे जो ये स्पेस है वो ज्यादा होता जाएगा और इनकी डेंसिटी कम होती जाएगी, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनसाइड होगा, मतलब इनवर्ड होगा, अंदर की साइड होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ देखे दूर देखे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो वीक होगा। तो अब हम बात करें एक प्लस दो सेम चार्जों के बारे में। दो सेम चार्जों के कारण, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास उनके कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे बनेगा। जैसे हमारे पास ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, तो जो यहाँ पे फील्ड लाइन बनेगी वो क्या बनेगी दोस्तों। एक बात और, जो दो सेम चार्ज होते हैं उनको हम पास में लेके आते हैं तो रिपेल करते हैं। जैसे हम देखें कि मैग्नेट में देखें तो हम देखें दोस्तों यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक रिपेल हो रही है, यहाँ पे ये आपस में चिपक नहीं रही है। तो मतलब दोनों सेम चार्ज हैं इसलिए ये चिपक नहीं रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो विद्युत क्षेत्र रेखा होंगी यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज से बाहर की तरफ होती है, तो मतलब ये क्या होगा, ये यहाँ जाके ये यहाँ से घूम जाती है। यहाँ पे हम यहाँ प्लस क्यू चार्ज यहाँ मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो लाइन्स होंगी हमारे पास ये होंगी, मतलब रिपेल होने के कारण ये लाइन से ऐसे फैल जाती है आपस में। तो इस प्रकार से दो सेम चार्जों पे हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो ऐसे बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। अब हम बात करें दो अपोजिट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो किस प्रकार बनेगी। तो अपोजिट चार्ज के कारण क्या करेंगे, क्या होंगी, यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है क्यू। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखें कि जैसे हमारे पास ये कोई प्लस चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास ये कोई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा, ये अट्रैक्ट होंगी, मतलब ये अट्रैक्ट होंगी, मतलब जैसे ये अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो ये आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इनके बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी फील्ड बनेगी, ये और बनेगा, मतलब जो भी चार्ज निकलेगा यहाँ पे से फील्ड निकलेगी वो सीधी माइनस क्यू चार्ज की तरफ जाएंगे। ये यहाँ पे आके ऐसे, तो ये होंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज लेंगे उनमें जैसे हम देखें यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम इनको पास में लेके आते हैं, यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है इसलिए ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ मूव होंगी। तो यहाँ से ये मूव हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा। और यहाँ हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बहुत कम होगा। तो धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आएगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं,
प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो प्लस की चार्ज है उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, आउटवर्ड जाती हैं। मतलब जो प्लस की चार्ज है ये इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं। दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी है इसका कि हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड होता है, अंदर की तरफ जाता है, ये इनसाइड। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं। मतलब जैसे हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लाइन होगी ये सीधी यहाँ जाएगी। मतलब ऐसे नहीं कि ये टुकड़ों में जा रही है, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ से ऐसे टुकड़ों में जा रही है, ऐसे कंटिन्यूअस। मतलब ये गलत है, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा कंटिन्यूअस होती है। दोस्तों जो चौथी बात है हमारे पास, तो चौथी बात हमारे पास वो ये है कि हमारे पास जो प्लस क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से जो भी ये एक चार्ज है एक क्लोज लूप नहीं बनाता है। मतलब जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जैसे ये घूम के यहाँ पे वापस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये क्लोज लूप जनरेट नहीं करता है। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज से बाहर ही तो जाएंगी, मतलब ऐसे ढूंढना है कि वापस से घूम के प्लस क्यू चार्ज पे आ जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब कि प्लस क्यू ये जो क्लोज लूप जनरेट नहीं करती हैं। तो दोस्तों ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इनकी प्रॉपर्टीज। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ लिया, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज में होता है इनवर्ड। और हमारे पास जो सेम चार्ज होंगे तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, एक रिवल्सन होगा, आपस में रिवल्सन फोर्स लगेगा, तो ये रेखाएं आपस में दूर चल जाती है। मतलब ये दिखती नहीं है, लेकिन जैसे हम देखें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस।